हेलो किड्स, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 12 है तोकों का देश का अभ्यास करेंगे और उसके शब्दार्थ भी करेंगे। देखो, सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं। सूर्योदय। सूर्योदय क्या होता है? सूर्य का उगना। दर्शन का अर्थ होता है देखना। द्वीप, द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, उस धरती के टुकड़े को द्वीप कहते हैं। पेय पदार्थ, पेय मतलब होता है पीना, और पदार्थ का मतलब तो पता ही है, पदार्थ। पेय पदार्थ मतलब पीने योग्य पदार्थ। श्रमिक, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। समृद्ध का अर्थ है धनी। चहल पहल का अर्थ है हलचल। शौक, शौक का अर्थ तो आपको पता ही होगा, रुचि। चापस्टिक, चापस्टिक होती है खाना खाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्रकार की डंडी। हमने पढ़ा था ना, जापान के लोग चापस्टिक से खाते हैं और चावल का एक दाना तक नहीं गिरने देते। अब है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब है मुकाबला। चलिए, अब हम नंबर 2 पार्ट से, इसमें प्रश्न उत्तर है, वो करते हैं। नंबर कै, तोकों के देश का नाम बताते हुए उसकी एक विशेषता लिखें। क्या नाम है तोकों के देश का? तोकों के देश का नाम है जापान है, और उसकी विशेषता क्या है कि पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में होते हैं। यही उसकी विशेषता है। ख प्रश्न, जापानी लोगों को भोजन में क्या क्या पसंद है? बताइए क्या क्या पसंद है उन्हें। पढ़ा था ना हमने, चावल, मछली, सब्जियां और फल। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे। जापानी लोगों को भोजन में चावल और मछली अधिक पसंद है। चावल के साथ सब्जियां व फल भी इन्हें बहुत पसंद हैं। अगला देखिए, गै प्रश्न, चेरी उत्सव कब मनाया जाता है? चेरी के वृक्षों पर सुंदर फूल खिलने पर चेरी उत्सव मनाया जाता है। पढ़ा था ना हमने, चेरी उत्सव जो हमारे बसंतोत्सव से मिलता जुलता है। नंबर घ, गुड़ियों का त्योहार कैसे मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? सभी अपनी गुड़ियों को सजाते हैं और प्रतियोगिता होती है ना उसकी। यही हमें उत्तर में लिखना है। देखो, गुड़ियों के त्योहार में लड़कियां अपनी अपनी गुड़िया को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए ले जाती हैं। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है और प्रदर्शनी में रखा जाता है। चलिए अगले पेज पर, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। प्रश्न क्या है? जापान के घर तथा हमारे यहाँ के घरों की बनावट में क्या अंतर है? क्या अंतर है कि जापान के घर लकड़ी और कागज के बने होते हैं ना, और हमारे यहाँ ईंट पत्थर के। तो यही लिखेंगे हम, जापान के घर लकड़ी व कागज के बने होते हैं, जबकि हमारे यहाँ के घर ईंट, पत्थर व सीमेंट के बने होते हैं। नंबर 6 प्रश्न, जापान देश के त्योहार और हमारे देश के त्योहारों में क्या समानता है? देखो, हमने पढ़ा था ना, चेरियोत्सव और बसंतोत्सव। तो यही लिखेंगे हम, इन्हीं की हम समानता लिखेंगे। जापान देश में जैसे चेरी के वृक्षों पर फूलों के खिलने पर चेरी उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर बसंतोत्सव मनाया जाता है। चलिए अब आपकी बात सुनते हैं, है ना। नंबर 3 पर है आपकी बात। आपको भोजन में कौन कौन से व्यंजन पसंद है? बताइए कौन कौन से पसंद है, कौन कौन सी सब्जियां, फल या क्या क्या पसंद है आपको भोजन में? चावल और ये सब आपको जो जो पसंद है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला देखिए, तोको को अपने जापानी होने पर बड़ा गर्व है। क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? यदि हाँ तो क्यों? बताइए क्यों गर्व है? होना भी चाहिए, है ना। भारतीय होने पर गर्व है ना आप सभी को। क्यों है? क्योंकि हमारा देश सबसे न्यारा है। हमारे देश में तरह तरह की क्या क्या पसंद है आपको भोजन में? चावल और ये सब आपको जो जो पसंद है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला देखिए, तोको को अपने जापानी होने पर बड़ा गर्व है। क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? यदि हाँ तो क्यों? बताइए क्यों गर्व है?
होना भी चाहिए, है ना। भारतीय होने पर गर्व है ना आप सभी को। क्यों है? क्योंकि हमारा देश सबसे न्यारा है। हमारे देश में तरह तरह की भाषाओं के लोग रहते हैं, तरह तरह की जातियों के, तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, पर फिर भी हमारे देश के सभी लोग एक होके रहते हैं। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और वो त्योहार सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ हमारे भारत देश में अनेकता में एकता देखने को मिलती है, इसीलिए हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर ग, भारत में मनाए जाने वाले पर्वों व त्योहारों में से आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है, उसके बारे में बताएं। जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है, मनपसंद पर्व या त्योहार है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे दिवाली, दशहरा, होली, ईद, जो भी आपका फेवरेट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।